साहब, रायबरेली आने का क्या मकसद रहा आपका? आज एआईसीसी के आदेशों के अनुपालन में संपूर्ण हिंदुस्तान के हर जिले में अडानी मोदी जी के संबंधों के प्रकरण में और राहुल गांधी जी के साथ जो अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अन्याय किया जा रहा है, उन सब के संदर्भ में अपने मीडिया बंधुओं को भी सच्चाई से अवगत कराने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए मैं आया हूँ। और आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी ली हैं और आपके रिकॉर्ड में दर्ज हुई। फिर आपको ही ले जाना चाहते हैं। इस वक्त जो अगर आप उससे आज की बात पूछेंगे तो 31 मार्च 2023 को सिर्फ एक सवाल है कि आखिर अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में संबंध क्या है, आखिर इस देश की बिकवाली क्यों की जा रही है, आखिर इस देश की जो संस्थाएं बनाई गई पिछले 50 सालों में, उन सारी संस्थाओं को एक एक करके अडानी जी के खाते में क्यों भेजा जा रहा है, जो हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़ लिए जा रहे हैं, उनको जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न करके हिंदुस्तान को क्या उसको सिंडिकेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 20-20 हज़ार करोड़ रुपए विदेशों में जाली उसमें से हिंदुस्तान आ जा रहा है व्यक्तिगत खाते में, जबकि वो सरकार के माध्यम से ही आना चाहिए था, व्यक्तिगत खातों में आ जा रहा है और उनका जगह जगह ऊल जुल इस्तेमाल करके हमारे जनमानस को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। हमारे सामने मुद्दा ये है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन एमएलए कौन एमपी होगा, राहुल गांधी की समस्या क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सब एक प्रक्रिया अपने है। लेकिन सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि आप लोगों के माध्यम से हम इस वक्त अडानी और मोदी जी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं और उसी क्रम में मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। आपके आंदोलन का स्पष्ट क्या वो है कि किलेबंदी जिसे कहते हैं, क्या क्या तैयार किया, कैसे आंदोलन करें चरणबद्ध तरीके से? देखिए आंदोलन शुरू हो चुका है। आपने 28 को देखा होगा, 29 को देखा होगा, गुजरने अब आगे देखिए, अब 31 तारीख आज बीत गई है। कल आपको ब्लॉकों में जाना है, हमारा एक कार्यकर्ता ब्लॉक में जाएगा, वहां पर ज्ञापन देने का काम करेगा। इसी क्रम में हम लोग पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जो भी देखिए, आप लड़ाई किसके बीच में हो गई है, देश बेचने वालों और देश को बचाने वालों में, देश को गुलामी की राह पर ले जाने वाले, देश को आज़ाद रखने वालों में। तो लड़ाई अब एक लाइन खिंच जाएगी पूरे हिंदुस्तान में कि कौन कौन लोग देश को गुलामी की राह पर ले जाना चाहते हैं, कौन कौन लोग देश की हर संस्था को बेच देना चाहते हैं, कौन कौन लोग देश की हर संस्था को बचा लेना चाहते हैं, कौन कौन लोकतंत्र को स्थापित देखना चाहते हैं। तो वो लोग एक तरफ हो गए, बाकी देश को बेचने वाले एक तरफ हो गए। बेनकाब करने का काम, बिल्कुल बेनकाब करने का काम किया जाएगा और उसमें आप मीडिया बंधुओं का हम लोग को पूरा सहयोग चाहिए। आप लोग पूरा सहयोग दीजिए और जो देश को कलंकित कर रहे हैं, जो देश के खजाने को खाली कर रहे हैं, जो देश के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष के लाभ गरिमा का ख्याल नहीं करते, उसको दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। हिंदुस्तान सच्चों का देश रहा है, सच्चाई का देश रहा है, सच्चाई का साथ देने का। लोकसभा चुनाव आ रहा है नजदीक, लोकसभा अब नगर पालिका का भी हो गया है, इस पर क्या कहेंगे कांग्रेस? देखिए, चुनाव मैंने कहा ना कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये टोटल राहुल गांधी जी के साथ हो रहे अन्याय, मोदी और अडानी जी के संबंध के संदर्भ में रखा गया है। बाकी और बातें हमारी आपकी होती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे। हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की निगाहें संपूर्ण देश में है, प्रत्येक लोकसभा सीट में है, नो डाउट, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आपका सीतापुर हो, बाराबंकी, हमारे एक नेता कांग्रेस पार्टी ने हर सीट को पूरी निगाह। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन एक इशू है, नो डाउट, क्योंकि इलेक्शन के माध्यम से ही लोकतंत्र को बनाया बिगाड़ा जा सकता है। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो सच्चा देशभक्त है, जिसको अपनी माटी से प्यार है, जिसको देश के आज़ादी में निपट गए रणबांकुरों से प्यार है, वो सब लोग आज एक साइड हो गए हैं। लेकिन जो देश को बेचने वाले लोग हैं, जो देश गुलामी की राह पर ले जाने वाले लोग हैं, वो अलग हो गए हैं। उनको अलग थलग कर दीजिए, उनको हिंदुस्तान की सीमा से बाहर जाने पर मजबूर कर दीजिए। ये हम कहना है। लाई हुई है, इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, इस पर क्या कहना है? कौन मंत्री? रायबरेली के मंत्री। कौन? का नाम है? नाम ले लो ना, गुजरात का है यार। हाँ, तो पहले उनको पूछो, उनकी शुरुआत शुरू ए से शुरू करो, तो हम दिनेश प्रताप सिंह के बारे में उनको बता डाली पूरा जो है। अब जब जगह जगह बैठ के खाली इनके संगे बैठ गए तो इनकी भाषा, तुम्हारे संगे बैठ गए तुम्हारी भाषा, इनके साथ चले उनकी भाषा, ये नहीं चलेगा। हम तो देखते भी चले आ रहे, रत्तापुर से दहीने घूमे, इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई, यहाँ पर तो सब भाजपा विधायक बैठे हैं, क्यों नहीं सब सड़कें बन रही भाई? क्यों आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? रायबरेली तो बड़ा क्रीम सिटी है ना, खाली चुनाव लड़ने टाइम आ जाओगे, अब गड्ढे देखे चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे चलते लौट करके आपको पूरा खेत डाल। कांग्रेस अपना जनाधार कैसे बचाएगी?
देखिए, कांग्रेस का जनाधार हमेशा से बचा रहा है और आगे बचा रहेगा। और आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी देख लिया, आपने लखनऊ शहरों में, भिन्न शहरों में यात्रा देख लिया। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, 265 किलोमीटर आपके रायबरेली शहर के, मतलब रायबरेली जनपद में 265 किलोमीटर यात्रा इन लोगों ने पैदल की है। 13 रुपये किलो चीनी दिला रही थी कि वो चुनाव निपट जाएगा तो पूरे अमेठी वासियों को 13 रुपये किलो चीनी मिल रही है। लिस्ट बनवाइएगा, और जिन लोगों को मिल रही है उनको मैं ही बता देने चला जाऊँगा। तो उनकी बात में तो बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है।